किताबों के अंदर जिक्र है इस साज का। ये साज वो साज है कि जो डायरेक्ट आपकी रूह के साथ अटैच होता है। बांसुरी दुनिया का एक ऐसा साज है कि जिसको बजाने के लिए आपके सीने में और आपकी जो रूह है उसमें ताकत होनी चाहिए। जिस तरह ये एक इदारा इस तरह का अलमरा है, हुकूमत यहाँ सपोर्ट करी है और इस तरह की अकेडमीज होनी चाहिए और वहाँ लोगों को ये बताया जाए कि ये एक काम है। अब जिन लोगों को पता नहीं, और दूसरा लोगों का कुछ जो मेंटल लेवल इस तरह का माइंड बन चुका है कि ये एक काम जो है ये कोई माशरे में से अच्छा नहीं समझता। मैं ये समझता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट आना नवीद और आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 डिजिटल। हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। नौशाद अली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान का जो रजिस्टर्ड इदारा है अलहमरा, उसके ये टीचर हैं, लोगों को ये फ़न दे रहे हैं। थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे इनसे इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नौशाद साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र। नौशाद साहब, बहुत अरसा हो गया आपको ये तालीम देते हुए। किस उम्र से शुरू किया था बांसुरी बजाना? मैं 11-12 साल का था और अब मुझे इसे प्ले करते हुए 37 साल हो चुके हैं। वो 37 साल का अरसा। इसका मतलब है कि आपने अपनी ज़िंदगी, आधी से ज़्यादा ज़िंदगी इसके नाम कर दी। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। क्या सीखा अब 19 तक? साल से मुंसलिक हूँ मैं अलमरा से। 19 साल हो चुके हैं मुझे अलमरा से मुंसलिक हुए। सर 19 साल इसको हो गए, 37 साल इस फ़न को देते हुए हो गए। इस फ़न ने क्या दिया? बस ये अगर इस तरफ आते हैं तो बस ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, चल रहा है सिलसिला। ये इदारा सपोर्ट करता है आर्टिस्टों की और बड़ा अच्छा है। आपने माहौल देखा होगा और ठीक है, बड़ा अल्लाह का शुक्र है, बड़ा अच्छा चल रहा है। और ये तो आपको भी पता है कि पाकिस्तान में इंडस्ट्री क्या हाल है, ख़त्म हो चुकी है। और जो थोड़ा बहुत जो सिलसिला था वो आजकल ये है कि आर्टिस्ट को बुलाने से बेहतर वो ये समझते हैं कि कंप्यूटर दो रहा है, उसमें से लूप शूप निकाली और उससे काम चला लिया। लेकिन प्रैक्टिकल तो फिर प्रैक्टिकल बहुत मुझे अच्छा लगा। आप समझते हैं इस काम को। आप जो मेरा इंटरव्यू ले रहा है, मुझे बड़ी इस चीज़ की खुशी है कि वो इस काम को काफ़ी हद तक समझते भी हैं। और मुझे इस चीज़ की भी बड़ी खुशी है जब मुझे पता लगा कि आप ऑल पाकिस्तान म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में आपने गोल्ड मेडल हासिल किया है म्यूज़िक में। तो ये आप जो हमारे जो बड़े हैं आप जैसे, ये इन सब की दुआओं का ही समर था, वरना मुझ में ऐसी कोई ख़ास बात नहीं थी। सर मुझे ये बताएं, बांसुरी सीखने के लिए कॉमन चीज़ क्या होनी चाहिए? जुनून, शौक़। अगर ये है तो फिर आपके लिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। जुनून और शौक़ के साथ साथ अगर अंदर रूह ना हो सुरीली, तो फिर क्या किया जाएगा? नहीं, फिर तो फजूल है। फिर वो जुनून शौक़ कुछ भी नहीं करेगा अगर बंदा अंदर से आर्टिस्ट। ये देखें नहीं, अल्लाह ताला की अता है। ये आर्टिस्ट पैदा होता है, बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं यही कहूँगा कि अव्वल तो इस तरफ आता ही वो है जो जिसके अंदर कुछ होता है। तो आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि फ़लाँ कोई बड़ा बदमाश था, वो जो बड़ा अच्छा वायलिनिस्ट है। मैंने तो नहीं कम से कम ऐसा सुना है या नहीं? ऐसा ही है। तो ये तो बड़े नफीस लोगों का काम है। बड़े नफीस से लोग होते हैं, बड़े डरे से और बड़े अच्छे, जो किसी को कोई दुख तकलीफ़ नहीं देना चाहते। इस किस्म का जिनका माइंड होता है वो ये सीखते हैं, उन्हें शौक़ होता है। अंदर से जो सेंसिटिव लोग होते हैं वो उन लोगों का काम है। उन लोगों का बिल्कुल ठीक, आपने बिल्कुल ठीक पहुंचे। तबले के बारे में भी यही है और बांसुरी के बारे में भी यही है कि ये दो दुनिया के एक वाहिद ऐसे साज हैं कि जो इंसान मुकम्मल नहीं सीख सकता। बांसुरी किस हद तक सीखी जा सकती है और बांसुरी के कितने, यानी कि कितने पलटे लोग याद कर सकते हैं? जी देखें जी, पहली तो ये बात है कि खाली फ्लूट और तबला ही नहीं, आप कोई भी इंस्ट्रूमेंटल ले लेते हैं, वायलिन ले लें, आप सितार ले लें, यानी कि कोई भी साज, सारे गा मा पा धा नि सा सा नि धा पा मा गा रे सा, जो साज इससे मुंसलिक हैं, जिसमें ये 7-12 सुर बज रहे हैं, बोल रहे हैं, वो तमाम के तमाम समंदर हैं। वाह वाह वाह। सर मैं चाहूँगा कि गुफ्तगू तो जारी रहेगी। कोई एक ऐसी चीज़ जो आपकी बहुत पसंद की है, जिसको आप सोचते हैं कि ये बजाना मेरे लिए सबसे मुश्किल था या मुश्किल है, जो अब भी आप चाहते हैं कि यार मैं इसको मुकम्मल बजा लूँ? देखिए जी, कई ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान सोचता है लेकिन वो उसे नहीं कर पाता। और कुछ ऐसी, अब तो ये माशाल्लाह इतना तजर्बा है कि कोई भी चीज़ हो हम उसे कर लेते हैं प्ले।
जब हम इसे सीखने के दौर में थे, ये तब की बात है कि बंदा सोचता था, उसकी सोच बड़ी बड़ी दूर परवास करती थी, लेकिन उसके हाथ और जो अंदर वो चीज़ें हो नहीं पाता था। तो क्या सुना रहे हैं फिर आप अब इस वक्त जो आपकी पसंद की चीज़ है? एक सूफियाना कलाम सुनाऊंगा। पसंदीदा चीज़ें तो बेशुमार हैं, तो मैं आपको इसके साथ एक आरफाना कलाम सुनाऊंगा, वो समात फरमाइएगा। जी जी। ले नाज़रीन, आज हम आपको बांसुरी पे एक आरफाना कलाम जो है, सूफियाना कलाम, वो सुनाने लगे। जी तो नाज़रीन, माए नी मैं किन्नू आखा, दर्द विछोड़े दा हाल नहीं, क्या कहने। एक मुश्किल राग, मुश्किल कंपोजिशन, नौशाद साहब की आप सांसों की रवानी के साथ ये आप सुन रहे थे। नौशाद साहब, कितने स्टूडेंट अब तक बना चुके हैं और कितने स्टूडेंट अब तक मार्केट में काम कर रहे हैं? माशाल्लाह जी, बहुत से अब तो अनगिनत हैं जो ये कर रहे हैं और बड़ा अच्छा प्ले कर रहे हैं। हाल पाकिस्तान म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है कि हमारा रिकॉर्ड है, अलमरा का रिकॉर्ड है कि विन अक्सर जो है वो विन यहाँ के स्टूडेंट करते हैं, जिसमें फ्लूट के हैं, सितार के हैं, वोकल के हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा सिलसिला है और बच्चे बड़ा अच्छा प्ले कर रहे हैं। नौशाद साहब, मुझे ये बताएं कि आपको पर्सनली तौर पे कौन सा ऐसा गाना जिसका समझ आता है कि यार ये इस बंदे ने बहुत अच्छा फ्लूट बजाया है, जिसने यानी कि जो फेमस जो फ्लूट की जो तर्जें मार्केट में आई या पीछे की या अब की, कौन सी ऐसी तर्जें जो बहुत अच्छी लगती है? देखें जी, जो बहुत फेमस हुई हैं उसमें हमारा एक गीत है, सुन मंजरी दी मिठड़ी तान, वो बहुत खूबसूरत रहा है और वो ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब ने मेरे ख्याल से फ्लूट के हवाले से बताया कि फ्लूट इस तरह बजता है। वाह वाह वाह, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है और उन्होंने फिर बजवा के दिखाया भी कि देखें इसे कहते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। नौशाद साहब, ये बताएं, मार्केट में और अब आज के वक्त में बांसुरी बजाने वालों का रुझान क्यों ख़त्म होता जा रहा है? क्या ऐसी वजह है जो लोग अब इस तरफ आ ही नहीं रहे? लोग सिंगिंग फील्ड को, लोग म्यूज़िक की फील्ड को ज्वाइन तो करना चाहते हैं लेकिन सीखना नहीं चाह रहे, क्यों? बस वो देखें नहीं, हमारा जो मुआशरा है, जो हमारे लोग हैं, हम उन्हें जो देंगे उसके मुताबिक ही होगा ना। हमें चाहिए, जिस तरह ये एक इदारा इस तरह का अलमरा है, हुकूमत यहाँ सपोर्ट करिए और इस तरह की अकेडमीज़ होनी चाहिए, वहाँ लोगों को ये बताया जाए कि ये एक काम है। अब जिन लोगों को पता नहीं, और दूसरा लोगों का कुछ जो मेंटल लेवल इस तरह का माइंड बन चुका है कि ये एक काम जो है ये कोई माशरे में से अच्छा नहीं समझता, मैं ये समझता हूँ। तो ये देखें ना, हिंदुस्तान है और दूसरे जितने भी ममालिक हैं उसमें जो है इसे एक दर्जा दे रखा है कि ये एक काम है, एक फील्ड है। तो इसी तरह हमारी जो अफसरान आला बाला हैं या जो हुकूमत है इसे सपोर्ट करे तो ये बड़ा चल सकता है। यहाँ पे बड़ा इसका रुझान है, हमारा कल्चर है ये।
बिल्कुल नाज़रीन, ऐसा ही है और ये वो काम है कि जो सीख के ही आता है, सीखे बगैर कुछ नहीं किया जा सकता। एक तो सजन मेरे पास नहीं रे, दूजे मिलन दी कोई आस नहीं रे, दूजे मिलन दी कोई आस नहीं रे। कोयल की कोयल की कूक ने हुक बजाई है, लंबी जुदाई 4 दिन दा साथ और अब्बा बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। क्या कहने नाजरीन, कमाल कर दिया नौशाद साहब ने। और इतनी बड़ी कंपोजिशन मैडम रेशमा की कि जिसका कोई जवाब ही नहीं है, और उस पर जो फ्लूट बजा है वो भी आप तक पहुंच चुका है। कमेंट सेक्शन आपके पास है, अपनी राय का इजहार कीजिए। अपने मेज़बान राना नवीद को इजाज़त दीजिए, उस उम्मीद के साथ कि आप अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफिज़ नासिर।